7 चरणों में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को डाले जाएंगे, जबकि अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून 2024 को होगा। 4 जून को मतों की गिनती के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तीसरी बार लगातार केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से सियासी जद्दोजहद में जुटी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। हाल ही में एक सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर दिल्ली में 8 चुनाव हुए तो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठजोड़ के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 पर उसका असर होता नहीं दिखाई देगा। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक बार बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। ऐसा हुआ तो बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने का हैट्रिक बनाने में कामयाब होगी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को अकेले 53% मतदाताओं का समर्थन मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी को 29% मतदाता समर्थन करेंगे, जबकि कांग्रेस का समर्थन करने वाले मतदाताओं की अनुमानित संख्या 15% है। दिल्ली के 3% मतदाता अन्य व निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं। इस बार बीजेपी के समर्थकों में कमी के संकेत हैं, लेकिन ये कमी इतनी नहीं है कि इसका चुनाव परिणाम पर असर पड़े। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 56% मतदाताओं का समर्थन मिला था। अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 और 2014 की बात करें तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अन्ना आंदोलन के बाद 2014 में बीजेपी के मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, महेश गिरी और उदित राज चुनाव जीतने में सफल हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी नेतृत्व ने महेश गिरी और उदित राज को दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाया था। दोनों की जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर और गायक हंसराज हंस को मैदान में उतारा था। इसके बावजूद बीजेपी 5 साल पहले भी सभी सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। साल 2019 में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, रमेश बिदूरी, प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर और डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीतने में सफल हुए थे। गौतम गंभीर और हंसराज हंस को छोड़ दे तो अन्य 5 सांसद लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल हुए थे। खैर, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में कमाल दिखा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।